गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी, इसी तरह की महापुरुष थी, महापुरुष थी, महापुरुष थी। भाई बहन ये दोनों पता ना किस सांचे में ढल गए। भाई बहन ये दोनों पता ना किस सांचे में ढल गए। इंदिरा गांधी पुरुष था तो तेरे पापा किधर से निकल गए? पेट से पैदा नहीं हुए थे, डायरेक्ट अवतार लिए थे ना। आंदोलन जीवी का क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? मैं नहीं बताऊंगा। इनके शासनकाल में भूमि अधिग्रहण कानून को तोड़ा गया, संसद में लाए। जब संसद में जो आपसे ये कहती है कि मेरे चुनाव में मेरे से भाषण मेरे में आते हैं, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे नेतागण, कार्यकर्तागण, मेरी बहनें और मेरे भाई, अपना लोग बहुत समय मोर बाबे अपेक्षा करो बाबे, बहुत धन्यवाद। मोर भाई नहीं खोकल रोदत बहुत कष्ट पाइसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं सिर्फ इतनी आसामी जानती हूँ। पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ? जल गए। इंदिरा गांधी पुरुष था तो तेरे पापा किधर से निकल गए? पेट से पैदा नहीं हुए थे, डायरेक्ट अवतार लिए थे ना। ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते। ना सच बताओ किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया, मीसा ने बनाया। ग्रुप कुकिंग की बहुत अच्छा। राहुल गांधी और लालू यादव ने चटपटा मटन बनाया, जिसका स्वाद प्रियंका गांधी ने भी चखा। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी मां बचपन में आपके लिए क्या बनाती थी, जिस पर जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कश्मीरी ब्राह्मणों में लहसुन प्याज नहीं खाते। अब उस दिन की बात और इस बार मटन खाने का वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं, आप भी देखिए। सोनिया जी आपके लिए बचपन में क्या खाना बनाती थी? कश्मीरी ब्राह्मणों में ना ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते। कश्मीरी ब्राह्मणों में ना ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते। कसून कहते हैं। दही को ना गरम करते हैं सरसों के तेल में, ब्राउन जैसा लाल हो जाता है और उसी में सारा मसाला बनता है। वो सारा सीखा है इन्होंने। हाँ ना सच बताओ किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया, मीसा ने बनाया। सब तीनों ने ग्रुप कुकिंग की बहुत अच्छा। देखा आपने, खैर समय का। अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? किसी कार्यक्रम उसकी नियत देखते हैं, नौकरी भी देखते हैं, नियत भी देखते हैं। अगर लड़के की नियत सही है तो शादी नहीं करवाते। अगर लड़के की नियत सही है तो शादी नहीं करवाते। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। 6,400 करोड़ किसानों को का कर्जा माफ किया है। कोई सेंसस बात? 6,400 करोड़ किसानों को का कर्जा माफ किया है। सहलेंगे थोड़ा सा। मैं चुनाव के लिए आती हूँ, बिल्कुल सही केस में नकारने की क्या बात है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं हूँ बरसाती मेंढक, लेकिन राहुल नहीं है। मैं हूँ बरसाती मेंढक, लेकिन राहुल नहीं है।
कहाँ से आते हैं 2% Twitter party. Yes, 2% Twitter party. You exist on Instagram, not in the rest of the country. That is all you can do. And I am not making it personal. I am saying you're very active on Instagram. Arnab, It's a compliment. Yes, please. Arnab. So, Tanveer, you can tell her. okay. Yes, And louder. there are bigger compliments which Congress deserves. That it is the cancer of the country. That is the biggest compliment you can give it to Congress party. But many congratulations to BJP because they fought elections scientifically. प्रियंका गांधी द वे शी वेंट, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अरे बिना प्रिपरेशन करके आप कोई भी लड़की को आगे भेज देंगे, बेचारियों को आपने नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकली फिनिश कर दिया, लड़कियों को फिनिश कर दिया प्रियंका गांधी ने. लेट अस नॉट स्पीक, लेट्स वी स्पीक अबाउट कांग्रेस वुड बी बेटर. बट टुडे इफ एट ऑल यू सी हु इज द विनर टुडे, द विनर इज द रीजनल पार्टीज बिकॉज 84 seats Aam Aadmi Party has won extra and 70 Which regional party? The Samajwadi Party is absolutely Am I ask- fantastic result for am I regional asking party. which regional party? Aam Aadmi Party the and national Samajwadi spokesperson Party, of a they have two-district done better party, from what they did and you last want to time. say these things. तनवीर जी रुक जाइए, कौन सी रीजनल पार्टी कर रहे हैं ये तो बताइए, नाम तो बता दीजिए, कौन सी रीजनल पार्टी? कांग्रेस इज अ रीजनल पार्टी. मैं समाजवादी पार्टी, फिर किसकी बात कर रहे हैं? नाम तो बताइए ना. हम लोग तो यहाँ आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे. यू गाइस आर बीजेपी. आप सी बीजेपी की अनिवार्यता है कांग्रेस को जिंदा रखना because only people who get you vote is Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is the BJP, biggest sir. campaigner I'm not from the BJP. It is you who have been in alliance with him. You have been in alliance with him and given half a chance Kumaraswamy will join Congress. Yeah, she's lost badly. No, so the point is you started about the regional party. I asked your name. as a witness, 3 minutes down the line and what पोजीशन है सपा और कांग्रेस टेररिज्म के टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं. आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री रहेगा? इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं. उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है. वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो. क्या फिजूल की बातें हैं? क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया. आतंकवाद से आपको जोड़ा है स्मृति ईरानी ने. कल कहा है कि उनका नाता आतंकवाद से है. प्रियंका मेरा नाता है आतंकवाद से. मेरा नाता है आतंकवाद से. जिस तरीके से नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम के गैंग से उनका रिलेशन हुआ और कांग्रेस समर्थन कर रही है एनसीपी, आपका क्या नजरिया इस पे? देखिए, अब आप फिर से ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं. मैं कह रही हूँ चुनाव है, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, शिक्षा के संस्थान, सेहत की सुविधाएं, महिलाओं को सशक्त करने की बात होनी चाहिए. लेकिन We did the analysis and we found that there is a 50% drop in whatever was remaining on your vote. Wherever Priyanka Vadra went, the fall in the vote share compared to last time was 40% to 50%. Where she did not go, the fall is about 25%, which means wherever Priyanka Vadra has contested, gone and campaigned, the Congress has fallen down by another 15%. Do you understand the As seriousness far as- of the situation? Yes. That wherever she has But gone, that- the party has fallen by another 15 to 20%. Look, Arnab, It's one tragic. thing is very clear that this Really. was a very It's a polarized, catastrophe. campaign and by the BJP. And if you remember that when Priyanka Gandhi announced that about the Ladki Hu Lad Sakti Hu campaign, immediately the narrative had changed. However, after that, It's a once flop. the Samajwadi It's a flop. Party came in, we heard please, Smita, yeah. It's the biggest flop. It's the flop of the year. We can't let this go by. How Please did go the on. narrative change with Ladki Hu Lad Sakti Hu? Please explain. Where did it change, the narrative? Did the women voters vote for the Congress party? look, I am talking about the Really? campaign. I don't think you heard me Even right. if the women Yes. voters voted What for the I'm Congress saying party. is that when we launched our campaign, people were talking about the campaign, and media, which never gave us space except for channels like yours,
we Media were doesn't we vote. were not being shown ओ भाई anywhere. मीडिया मीडिया ये मीडिया ने इनको बर्बाद किया। ऐसी योजनाएं तमाम उस घोषणा पत्र में है जिससे आपको स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। केंद्र में हमारी सरकार थी और प्रदेश में भी हमारी सरकार थी, और मैंने जो 5 सालों में अमेठी का बदलाव देखा, उस तरह से तेजी का विकास मैंने आज तक किसी भी संसदीय क्षेत्र में नहीं देखा है। अब तो सर बोलते भोसड़ी के। जो प्रदेश भर में चादर लेन से घूमते हैं उस समय, वो चुनाव के समय आपके सामने साइकिल चला के आए तो आप उनको पहचानिए। आप पहचानिए कि आपकी भलाई किसने है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये वाला नहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छे वाले ठीक है। राहुल गांधी बाकी चू 3 बार बहन चोद दूंगा, माँ चोद दूंगा, इधर आ गए तो खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। Don't blame media. I am sorry, India doesn't vote for anything logical according to you. When will India Congress start getting has involved? people who are educated and people will always vote for the right thing. But when you polarize and communalize, I mean, when you talk about... Okay. So she's saying today, she's saying You that all the people, That is all your the 43% politics. people who The voted for politics of BJP are uneducated, she said. I never said that they are uneducated, but you want people When to will you remain start uneducated. looking inward? That's it. When will you You find want any people- fault with want yourself? people to remain poor. When will you That analyze is why you are also. losing continuous support? What is happening in Raebareli, Amethi? Are those people illiterate? Are those people, ingratitude that they have voted against you? Your own people are left. So why can't you do self-analysis? Can I hear a louder? Why you want to self-destruct How yourself? have you empowered people? You explain. How have people been My empowered? God, look at the sense by of- your Abbachan narrative. People have to answer. If By people your Hindu voted, Muslim narrative. that means they By your felt 1820 empowered. narrative. People By didn't your feel any strength in your लड़की हो लड़ सकती हो. They abandoned you. When will you understand? Sujata, when will you understand that people have not understood your language, all your work on the ground? 70 years you had your MPs, MLAs in Amethi, Raebareli, still they voted against you. So are people fool or Stop abusing people who are your supporter on the mind. This is the problem. Sujata, I'll tell you one thing. No. Much better off. The problem is Sujata, see, I'll tell you one thing. Sujata, listen. You know what some people are saying is that the only people behind Congress in UP is All India MIM. And you know, the only people ahead of All India MIM is Nota. So this is the situation of your party. You are somewhere between Nota and AIMIM. Your party is finished. Do you understand what that is? Finished. And the problem with your party is you have the most arrogant leaders who behave badly. Look. I am not telling you whatever I want. You are 2% party. You are a 2% party. परिवारवाद जिसको लेकर आप जाहिर तौर पर अभी आप कर्नाटक में कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बोला है, प्रियंका ने उसका जवाब दिया। आपका टेक इस पर। देखिए, पहली बात, कहाँ भगवान राम और कहाँ राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। दूसरी बात, मुझे प्रसन्नता भी है। देखिए, इससे मेरे मन में मिश्रित अनुभूति आ रही है प्रियंका जी का बयान सुन के, क्योंकि महात्मा गांधी की समाधि पर खड़े होकर जहां हे राम लिखा है, उस राम को काल्पनिक कहने वाले,
श्री राम मंदिर के विरुद्ध खड़े होने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध जिनके नेता वकील का चोला ओढ़ के खड़े होते थे, राम भक्त कारसेवकों पे गोली चलवाने वाले, कम से कम राम की याद तो आई। ये मेरे लिए सुखद अनुभूति है। अब परंतु मुझे ये लगता है कि उनके मन में जो भाव आया, शायद भारतीय संस्कृति, क्या लिखा है रामचरितमानस में जब भगवान राम का जन्म हुआ, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो आए। और एक और बात कहूं, तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं, ये राम की नहीं रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े थे। सुनिए, और पांडवों की परंपरा क्या है कि मेरे भाई यदि गलत हैं तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। तो इसलिए मुझे लगता है, देखिए एक और बात कहूं, कांग्रेस की गति जानते क्या हो गई? महाभारत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि जब दुर्योधन है, उससे कहते हैं विदुर, भाई तुमको भी तो शास्त्र पढ़ाया गया है, धर्म क्या है सत्य क्या तुम्हें नहीं पता क्या? तो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। सत्य और धर्म क्या है मुझे पता है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। असत्य और अधर्म क्या है मुझे पता है, मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। तो वही कारण है कांग्रेस के लिए यह तथाकथित सत्याग्रह में न सत्य के लिए प्रवृत्ति है, न असत्य से निवृत्ति है। लेकिन सुधांशु जी मुझे एक बात बताइए, अब चलिए आपने बताया और बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, लेकिन एक बात बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री जी को कलयुग के हनुमान कहते हैं, चिराग पासवान वो कहते हैं कि मोदी जी राम है और मैं उनका हनुमान हूं। जब वो तुलना कर सकते हैं तो ये तुलना करने में क्या बुराई? नहीं, हम ये बात नहीं करें। देखिए, कौन राम का हनुमान है तो बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। दो भाई होते हैं, लोग कहते हैं देखिए साहब राम लक्ष्मण की जोड़ी है। कोई पति पत्नी जब शादी तय होती, लोग कहते हैं अरे भाई इनकी शादी हो जाएगी, राम सीता की जोड़ी रहेगी। वो भाव अलग है, परंतु यहां पर जब आप अहंकार से बोलते हैं, और पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि वो जो मैंने गिना दिया, राम थे नहीं, राम मंदिर के खिलाफ और राम भक्त कारसेवकों के खिलाफ और डे 1 से राम मंदिर के खिलाफ, तब आप राम का उपयोग करते हैं तो लगता है कि आप के इटली जाकर डांस बार में जम गए। बिकनी पर इसकी मम्मी थी, देखकर बेचारे थम गए। खोटा सीका थे नेहरू जी, खोटा सीका थे नेहरू जी, टाइम था तो चल गए। इंदिरा गांधी पुरुष था तो तेरे पापा किधर से निकल गए? कांग्रेस नेताओं ने बोला है, प्रणब मुखर्जी जी ने बोला है जी, नरसिम्हा राव जी ने बोले हैं कई बार ये बात, मगर राहुल गांधी जी नहीं बोलते। इसलिए लगता है कि भारत की गौरवशाली परंपरा के बारे में 4 बातें बोल के फिर आप कह देते हैं आज हमें लग रहा, हम फिर भी मान लेते हैं कि देश का सम्मान करते हैं, पर जो उन्होंने बोला वो देश के प्रति अवमानना थी, इसलिए उसमें माफी के बगैर कोई चीज संभव नहीं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी, उनका एक बयान सुनाता हूं, जरा इधर लेके आइए, और उसके ऊपर मैं सुधांशु जी आपसे सवाल पूछूंगा। प्ले ऑन करिए। प्रियंका गांधी का एक सवाल, और स्टूडियो में जरा ऑडियो ऑफ करेगा। सुधांशु जी देखिएगा जरा यहाँ पर। हम उधर आए? नहीं, आप उधर ही बैठिए प्लीज, कोई बात। हाँ, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? चमचे इन्हीं को पूजते हैं जिनके पास ना ज्ञान है। सब चमचे बेवकूफ है भाई, सब सड़े हुए पान है। मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। बात तो सही है। इसमें ताली बजाने का। प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का आदर, प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का आदर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गाड़ी, दांत मंजन, ये खंबे, ये लाउड स्पीकर, घर के लिए सिर्फ क्या बनाते हैं? सीमेंट क्या बनता है? वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी, वाह दीदी। वो चुनाव के समय यहाँ खड़े होकर कोई भी कुछ भी घोषणा कर सकता है, लेकिन 1 सेकंड आपको जागरूक बनना पड़ेगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर
आपके लिए आपको मिलेगा। 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी। मैं नहीं मानता। और 200 यूनिट बिजली का बिल आपका हाफ होगा। कह दो कि ये झूठ है। पुराना पेंशन लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे पहले आपको मिलता था और जैसे कांग्रेस के बाकी प्रदेशों में मिल रहा है, आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। बेवकूफ बनाते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। चलो ये भी एक जवाब है। प्यारी समझ गई। 2 लाख सरकारी पद जल्दी से जल्दी भरे जाएंगे। ये है कि देखने दीजिए, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ है उनके नाम? अपनी आंखों से मैंने देखा कि जब इस बगीचे को उजाड़ने की कोशिश होती है तो कितना दुख पहुंचता है मासूम लोगों पर, कितनी चोट पहुंचती है। भैया जी कह रहे मुस्कुराओ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम तो भाजपा की आलोचना करेंगे ही। चुनाव है, हमें तो कहना है, तो ठीक है, हमारी बातों पे मत जाइए, लेकिन अपनी जागरूकता तो बढ़ाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे मैंने कहा, आप जागरूक बनिए, मेरी बातों पे मत चलिए। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिए, आशा है याद भी रखोगे। कोई सेंसेस बात नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं लंबा बोल रही हूँ, आप छोटा बोल रहे हैं। आप कैसे तय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है और किसको इस बार वोट देना चाहिए? ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ? मैं लंबा बोल रही हूँ, आप छोटा बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है मेरा? लेकिन जो आपके लिए समर्पित रहती है, मैम प्लीज रिपीट। जो आपके लिए समर्पित रहती है, कर्नाटका का अपना झंडा है, आपके गर्व की निशानी है, आज तक उसे उन्होंने अप्रूव नहीं किया। मैम कैन यू प्लीज रिपीट फर्स्ट लाइन प्लीज। कर्नाटका का झंडा है जो आपकी गर्व की निशानी है, आपके प्रदेश की निशानी है, उसको अप्रूव नहीं किया सरकार ने। यहाँ के गन्ने का किसान को अपना पैसा नहीं मिलता। 1600 करोड़। ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅಂಬಾನಿ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ 16 ಕೋಟಿ कोर्ट हुआ जो है वो कर्नाटक हाई कोर्ट वो कह दिए है कि भाई कोनो रिलीजियस सिंबल नहीं पहन सकते आप जब तक कि वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो मामला उधर तो खटाई में पड़ गया हिजाब विजाब वाला, लेकिन इसमें बिकिनी और घूंघट जो है वो नहीं शामिल है। काहे से बहन प्रियंका कह दिए हैं कि बिकिनी, घूंघट और हिजाब ये तीनों जो हैं वो लड़कियां कहीं भी पहन सकती हैं, क्योंकि इनमें पहन के चलने से लड़ने में आसानी रहती है। अब हमारी थोड़ी सी समझ में फिर आ गया कि भाई हिजाब विजाब पहन के तो कैसे लड़ेंगी और घूंघट वूंघट पहन के तो कैसे लड़ेंगी, लेकिन बिकिनी वाला मामला बिल्कुल ठीक है। बिकिनी पहन के लड़ने में जो कौशल और जो कुशलता और जो निपुणता और जो चपलता और जो मर्मज्ञता जो हासिल होती है वो और कौनों में नहीं होती। काहे से कि वैसे भी सामने वाले जो है वो चाहे पाकिस्तान से हो चाहे चाइना से हो यही होंगे, तो भैया वो पहले ही उनका निशाना तो वही चूक जाएगा। जैसे ही वो देखेंगे कि साहब बिकनी धारी फौज आ रही है तो निशाना काहे का लगाएंगे। तो ये सोई रहती है, लूट में मस्त है, आपकी मदद नहीं होती। बहुत लंबा बोल दिया। कोई बात नहीं। मैं भूल गई कि आप ट्रांसलेट I'll try it, ma'am.
ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. बहन प्रियंका से इतना नया चीजें हमें सीखने को मिल रहा है, पर हम सीख के पगला गए। जनेऊधारी ब्राह्मण है, उन्होंने सावन में मटन बना लिया। संबित पात्रा का ये ट्वीट देखिए। वाह रे जनेऊधारी ब्राह्मण की नाटकीयता। राहुल गांधी 4 अगस्त को लालू यादव से मिलते हैं और अचानक वे मास्टर शेफ मटन पका रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें अपना पाक कौशल दिखाने से पहले आसानी से सावन खत्म होने का इंतजार किया। समय के मामले में ये कैसा है? संबित पात्रा के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, सावन के महीने में कोई भी सनातनी नॉनवेज खाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। शहजाद ने कहा कि सावन का महीना 31 अगस्त को समाप्त हो गया, लेकिन उनकी मुलाकात अगस्त में हुई थी और इसकी सूचना पहले दे दी गई थी। कुछ लोग इतने शिव भक्त होने का दिखावा करते हैं कि चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट के नाम का भी विरोध करते हैं। पर दरअसल ये मुलाकात जो थी, आपको शायद याद होगी, ये मुलाकात अगस्त में हुई थी और उस समय रिपोर्ट भी हुई थी कि लालू जी से राहुल गांधी ने चंपारण मटन कैसे बनता है और कैसे खाया जाता है, उसमें क्या डलता है क्या नहीं डलता है, ये सारी चीजें उन्होंने जाकर सीखी और वो लगभग 7 अगस्त को रिपोर्ट हुई थी। अब जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 31 अगस्त को श्रावण का महीना समाप्त हुआ और तब तक तो कोई सनातनी, कोई हिंदू नॉन वेज को छूता भी नहीं है, खाता नहीं है। खैर, ये भारत है, देश का सौभाग्य है या दुर्भाग्य पता नहीं। आपकी थाली में क्या परोसा गया है, इसको लेकर भी यहाँ राजनीति होती है। मोर्चे पे भी लड़ सकती हूँ, और ये बात जो है ये हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो वीर योद्धा ये सब समझ नहीं पाए, उस चक्कर में सारा गड़बड़। तो अब सब समझ गए हैं, और इसके बाद में हमारे जज साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, वो भी कह दिए हैं। तो अब ऐसा कीजिए कि ये जितना भी आदमी लोग बैठा है हमारे मोर्चाबंदी करके बॉर्डर पर, इनको सबको वापस बुलाइए, इनको लड़ना नहीं आता। लड़की ही लड़ सकती है, लड़की हूँ लड़ सकती नहीं है, लड़की ही लड़ सकती है, ये समझिए आप। और इस संदेश से लेके उसके बाद में दूसरा संदेश हम देखें इनका, जो बहुत बढ़िया संदेश था, वो था कि नए तरीके से झाड़ू कैसी लगाई जाती है। वो हम देखे सीतापुर में, वो आपको याद है ना, वो एक कौन सा सिख प्रदर्शन लखीमपुर में, उस टाइम पे आपने देखा ना, वो भी एक, उसमें भी एक संदेश छुपा हुआ है। इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी।